Dear student, good morning to all of you. Dear student, today I am going to teach class 10th the first poem in English poetry. The name of the poem is The Dust of Snow. Before I discuss about the paragraph of this poem, first I want to tell you the central idea of this poem. प्यारे बच्चों, आज इस कविता को मैं पहले पढ़ाऊं, इससे पहले मैं यह चाहता कि इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है इसको मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं इस कविता की स्टैंजास यानी पंक्तियों को पढ़ूंगा और ट्राई टू ट्रांसलेट इन हिंदी ऑफ एवरी रोज for all of you. So now I am going to start to tell you the central idea of this poem. The name of this poem is The Dust of Snow, means बर्फ के धूल, composed by Robert Frost. बेटा इसका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ है, लेकिन इसका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। इन दिस पोएम, देखिए इस कविता में कभी क्या कहता है कि इन दिस शॉर्ट पोएम द पोएट डिस्क्राइबिंग इन दिस शॉर्ट पोएम द पोएट डिस्क्राइबिंग ए सिंपल वुमेन which has a larger significance. A crow is sitting on a home lake या home rock trees shook up the dust of snow on the poets. यानी इस कविता में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह समझाने की कोशिश करता है कि सामान्य क्षण जो सिंपल और क्षणिक सामान्य क्षण जो होता है, साधारण क्षण, विच हैज ए लार्ज सिग्निफिकेंस, वाला लंबा क्या है, संजीवनीता। और उसी के अनुसार एक कोई सिटी आने होमलॉक ट्री, यानी होमलॉक ट्री मतलब होता है काइंड ऑफ ट्री जिसको देहात में धतूरा कहते हैं। धतूरा का पेड़, धतूरा का वृक्ष, तो धतूरा के वृक्ष के नीचे क्या कवि बैठा हुआ है और उस पर एक कौवा बैठता है और क्या करता है, शेक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। और जब उस डाली पर धतूरा के वृक्ष पर बैठता है और कवि उसके नीचे बैठा होता है तो जो बर्फ के धूल है उसके ऊपर क्या करते हैं, गिर जाते हैं। जब वो फड़फड़ाता है तो गिर जाते हैं। This simple action change the depressive moods, यानी कवि का जो दुखी भाव है उसको परिवर्तित कर देता, बदल देता है। और आप द पोएट कवि के भावनाओं को लास्ट ईयर सारो इन द सारो ही हैज वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे। अब दुख के कारण क्या हुआ, अपने समय को व्यर्थ में गंवा रहा होता है, रिपेंडिंग बट नाउ विथ ए चेंज ऑफ मूड। लेकिन अचानक उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है और परिवर्तन के बाद क्या करता है, he wants to utilize his rest of the day of serious दिन को बिताना, व्यतीत करना, some useful एक्टिविटी, कुछ अच्छे उपयोगी कार्यों के साथ उसको समाप्त करना चाहता है, उसके साथ व्यतीत करना चाहता है। तो इट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। बेटा यही इस कविता का क्या है, केंद्रीय भाव है। नाउ आई एम गोइंग to explain the stanzas of this poem. So be careful and listen to me carefully. The way a crow, द वे ए क्रो माने जिस रूप में एक कौवा
शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर क्या है, गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात फ्रॉम ए होमलॉक ट्री, जिस तरह से तरीके से, जिस रूप में एक कौवे ने होमलॉक के पेड़ से या धतूरे के वृक्ष से, धतूरे के वृक्ष पे जब आकर के बैठा तो उसके बाद क्या, उसके बाद पशुओं पर क्या था, बर्फ जमे हुए थे, और जैसे वह बैठा तो उस बर्फ क्या है, धूल हमारे कवि के शरीर पे क्या होते हैं, आकर के आच्छादित जो बर्फ जो आकर कवि के शरीर पे क्या करते हैं, बर्फ की फुहार गिर जाती है, और फ्रॉम ए होमलॉक ट्री, यानी धतूरे के वृक्ष से, हैज गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को दिया, क्या, एक्सचेंज ऑफ मूड, अर्थात मेरे मन की भावनाओं को, मेरी आंतरिक भावनाओं को क्या करता है, मनोदशा की उच्चता की ओर मोड़ देता है, जो मेरी मनोदशा है उसको ऊपर की ओर उठा देता है। इस बात पे कवि कहता है एंड सेव सम पार्ट, और क्या करता है, संचित करता है, बचाता है, एक हिस्से को क्या कर लेता है, बचा दिया, यानी ये सम पार्ट कुछ हिस्सों को बचा देता है। किस तरह से, तो आप ए डे आई रीड, ठीक उसी प्रकार जिसको मैंने बेकार कर दिया था, रियूड मैंने होता बेकार कर देना, जिसको मैं बेकार कर दिया था उसको उसने क्या कर लिया, बचा लिया है। तो इस तरह से क्या होता है, कविता क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। अब कुछ देगा कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजास, रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन देम आर गिवन बिलो, जैसे द प्रो और ट्री। देखिए बेटा ध्यान से देखें, एक स्टैंजा मैं यही कर लेता हूँ आपके किताब से, यहाँ से और यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक एक स्टैंजा हो गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन अगर पूछ देता है, पहला क्वेश्चन अगर पूछता है कि वेयर, इसको पढ़ लेंगे, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये देखा, तो इसके बाद हम करते क्या है, अब इसकी अगर ये स्टैंजा दे दिया और कहा रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वेयर वाज द क्रो सिटिंग, अब पहला क्वेश्चन इसमें बन जाता है वेयर वाज द क्रो सिटिंग, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो बेटा, द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए होमलॉक ट्री, द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए होमलॉक ट्री। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड द क्रो डू, कौवे ने क्या किया, द क्रो शुक डाउन, द क्रो शुक डाउन होमलॉक ट्री, यानी द क्रो शुक डाउन होमलॉक ट्री, यानी धतूरे के वृक्ष को क्या किया, कौवे ने झकझोर दिया, हिला दिया। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, कि बर्फ की धूल के बारे में तक, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की धूल है, इज स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे क्या है, क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट, यानी बर्फ की डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे क्या है, टुकड़े हैं। अब दूसरा स्टैंजा टच करते हैं, हैज गिवन माय हियर ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव रीड। अब यहां देखें, इसमें क्वेश्चन बनता है क्या कि व्हाट हैड गिवन द पोएट ए चेंज मूड, व्हाट हैड गिवन द पोएट ए चेंज मूड, तो इसका आंसर होगा, ध्यान से सुने, द फॉलिंग ऑफ द डस्ट of the snow, the falling of the dust of the snow, the poet has changed his mood। फिर एक बार सुने, the falling of dust of snow and the poet has changed his mood। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि दूसरा क्वेश्चन है कि करा, दूसरा क्वेश्चन कि
क्या? What had the poet thought of the day? यानी कवि उस दिन के बारे में क्या सोचता था। तो ध्यान दें, he had felt sad about that day. He had felt sad about that day, और फिर कहता but लेकिन the far full of sharp snow, the dust changed his mood. But the fall of snow has changed his mood. Last question है कि how was some part of the day saved for the poet? तो इसको लिखेंगे he stopped ruining of the day and his mood changed. तो in this way today's I finish this poem. Best of luck. You all have a nice day. Thank you.